नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। उत्तराखंड को 2025 तक नशा मुक्त करने का प्रदेश सरकार का लक्ष्य है और ये लक्ष्य बेहद चुनौतीपूर्ण है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिले ही नहीं बल्कि मैदान और पहाड़ दोनों स्थानों पर नशे का कारोबार करने वाले और नशे का इस्तेमाल करने वाले दोनों की बहुतायत में संख्या है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट चंपावत जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्वाचन क्षेत्र है, उस जिले में भी नशे की भयावहता चुनौती बनी हुई है। 2024 के पहले 2.5 महीने में ही 50 किलो से अधिक चरस और नारकोटिक्स इस छोटे से जिले में पकड़ा जा चुका है। और यहाँ नशे की चूँकि बॉर्डर भी है, 90 किलोमीटर की सीमा नेपाल से लगी हुई है और नशे का एक बड़ा जरिया वह भी है। और नशा जाहिर बात है कि शरीर की स्थिति को बिगाड़ने के साथ साथ सुरक्षा और समाज की जो कला की स्थिति है उसके लिए भी चिंता की वजह है। तो सरकार की जो मंशा है कि नशे की रोकथाम के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, उस पर आज 15 मार्च को चंपावत में संकल्प नशा मुक्त देवभूमि ट्रस्ट का जो नशा मुक्त केंद्र है उसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से वर्चुअल इनॉग्रेशन किया है। 20,81,000 रुपये की लागत से इसका रिनोवेशन हुआ है। तो ये केंद्र 25 जो नशा करने वाले लोग हैं उनको ट्रीटमेंट देगा, उनको काउंसलिंग करेगा और उससे पहले क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी, इस केंद्र में किस तरह से साइंटिफिक तरीके से काम करेगा, किस तरह से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है काउंसलिंग होगी, वो बताने के लिए हमारे साथ इस समय केंद्र संकल्प नशा मुक्त देवभूमि ट्रस्ट के आशुतोष जी हैं। तो आशुतोष जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो अब सर आप ये बताइए कि ये कैसे काम करेगा, इसमें किस तरह से जो एडिक्टेड पर्सन है उसको सस्ता मदद करेगा। देखिए, इस समय नशा रूपी जो बीमारी है वो एक बहुत ही बड़े वट वृक्ष की तरह फैल रही है। जैसे कि और ये बिल्कुल सही बात है कि सीमावर्ती क्षेत्र है, मुख्यमंत्री साहब जी का यह क्षेत्र है और सीमावर्ती क्षेत्र है। यहाँ पे सीमांत गांव हैं और बॉर्डर एरियाज पास हैं, तो नशे की तस्करी और नशे का आवागमन यहाँ पे अत्यधिक है। तो उसकी गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री धामी जी ने नशा मुक्त भारत का जो यह स्वप्न है और उस स्वप्न में ने जो मुख्यमंत्री साहब जी ने उत्तराखंड को नशा मुक्त 2025 तक बनाने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, उस संकल्प में संकल्प नशा मुक्त देवभूमि ट्रस्ट देहरादून उत्तराखंड को जो यह सौभाग्य प्रदान किया है कि हम इसमें अपना योगदान प्रदान कर सकें 2025 तक संपूर्ण उत्तराखंड देवभूमि को नशा मुक्त बनाने के लिए, उसका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करूँगा। अब आ जाती है महोदय बात कि संस्था किस प्रकार से कार्य करेगी। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि संस्था में जो नवीनीकरण किया गया है वो इसी हिसाब से किया गया है कि इसमें बैरिकेड्स लगाए गए हैं, ये ग्राउंड बनाया गया है कि ताकि पेशेंट्स आउटडोर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सके। क्योंकि देखिए, नशा छोड़ने की कोई दवाई नहीं है। मेडिकल ट्रीटमेंट में इसके सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई आइडेंटिफिकेशन का ट्रीटमेंट नहीं है, या मेडिकल ट्रीटमेंट में नशे से क्विट करने का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। ड्रग्स वही है जो सब्स्टिट्यूट होता है। जो अब नशे को ना और ज़िंदगी को हाँ कहने के लिए एक आध्यात्मिक कार्यक्रम होता है। यहाँ पर एक कार्यक्रम चलाया जाएगा जिसको अल्कोहलिक एनोनिमस और नार्कोटिक एनोनिमस कहेंगे। नार्कोटिक एनोनिमस यानी कि सूखे नशे वालों को, ड्रग एडिक्ट को दिया जाएगा ट्रीटमेंट, और जो अल्कोहलिक एनोनिमस होगा वो शराबीपन की समस्या से परेशान व्यक्तियों को दिया जाएगा। जैसे कि डिस्क्रिप्शन में बताया गया है आपको, संकल्प नशा मुक्त देवभूमि ट्रस्ट चंपावत उत्तराखंड उपचार शुल्क प्रक्रिया। अब यहाँ पर जो उपचार दिया जाएगा वो इसके आधार पर दिया जाएगा कि बीपीएल राशन कार्ड धारक, अगर उनके परिजनों के पास बीपीएल राशन कार्ड धारक है, और क्योंकि इस टाइम हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अब जो अनावश्यक राशन कार्ड थे बीपीएल वो समाप्त हो चुके हैं। अब राशन कार्ड उन्हीं व्यक्तियों के पास है जो उसकी आवश्यकता रखते हैं। अब बीपीएल राशन कार्ड धारक कई बार धन के अभाव के कारण अपने बच्चों को या अपने परिजनों को नशेपन की आदत से दूर करने के लिए सामूहिक संस्थाओं में दाखिला नहीं करा पाता। इसीलिए हमने 11 बेड केवल बीपीएल राशन कार्ड धारक व्यक्तियों को प्रदान करेंगे।
इसके बाद APL राशन कार्ड जो धारक होता है सामान्य श्रेणी के होती है, हम 10,500 रुपीज़ चार्ज करेंगे ताकि इसका जो अमाउंट हो वो इनके साथ मर्ज होकर इनको वही सुख सुविधाएं दे सके जो एक सामान्य व्यक्ति को प्राप्त हो रही, ताकि इनके अंदर हीन भावना उत्पन्न ना हो। इसके बाद गैर संस्थान जो भी होंगे, चाहे उसमें नॉन राशन कार्ड हो, चाहे फुलफिल पर्सन हो, चाहे कोई एक बहुत अच्छी फैमिली का व्यक्ति हो, वो अपने बच्चे को एक अच्छे वातावरण में डालना चाहता है, क्योंकि रिहैब का स्ट्रक्चर ही दूसरा होगा, मैं अभी आपको बताऊंगा। ऐसे वातावरण में ही पेशेंट्स चाहता है कि मुझे ये चीज़ें मिले, क्योंकि रिहैब केवल क्लोज नहीं चाहता, कि बंदिशें नहीं चाहता, बंदिशों के साथ साथ बहुत सारी वर्चुअल एक्टिविटीज़ भी चाहता है। और उनको भी इसमें 10,500 रुपये से लेके 8,000 रुपये तक का इसमें प्रावधान किया जाएगा। इसमें दाखिले के लिए, हमें संस्था में दाखिला कराने के लिए परिजन व पीड़ित का आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, भूतपूर्व सैनिक के डिस्चार्ज बुक या दस्तावेज अनिवार्य होंगे। जब भी एडमिशन फॉर्म होगा तो उसमें अधिकारदाता के साथ फॉर्म होंगे। पहले पेशेंट को हॉस्पिटल से उसकी साइकेट्रिक की पर्ची कटाई जाएगी कि हाँ ये कैपेबल है या नहीं है, इसको आवश्यकता है भी या नहीं है। हम अनावश्यक किसी को भी एक्ट के विपरीत हम उसको एडमिट यहाँ पे नहीं करेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि प्रोग्राम में क्या दिया जाएगा। प्रोग्राम में यहाँ पे डॉक्टर्स जो फिजिशियन रहेंगे, साइकेट्रिस्ट जब तक यहाँ पर फिजिकली अपॉइंट नहीं हो रहे तब तक ऑन कॉल प्रोवाइड रहेंगे, और वार्ड बॉय और केयरिंग वार्ड हमारे पास स्टार्टिंग से ही रहेगा। इसके साथ साथ में हमारे पास एक साक्षात्कार भवन, फ्री स्पेस एरिया, वेटिंग एरिया और साक्षात्कार भवन के साथ डॉक्टर रूम, पर्सनल डॉक्टर रूम विद अटैच्ड टॉयलेट, बाथरूम और क्लासरूम 35 स्टूडेंट्स की सिटिंग के लिए। उसके बाद 25 बेड्स के लिए बेडरूम। उसके बाद एक लॉबी जो डाइनिंग एरिया और हमारा कल्चर एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ हो सकता है, इंडोर एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि चंपावत ठंडा एरिया है तो मेरी खुद तबीयत ख़राब हो गई है ना। तो इस चीज़ को देखते हुए कि पेशेंट्स अंदर और बाहर दोनों ही जगह एक्टिविटी चाहिए। अब हम एक टाइम सेट नहीं कर सकते कि नहीं इसी टाइम बच्चे खेलेंगे, क्योंकि पेशेंट को मूड मेकिंग, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, तो उनके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ऐसी इंडोर एक्टिविटीज़ स्टार्ट करनी पड़ती हैं कि ताकि जो व्यक्ति ने कभी किया ना हो उन चीज़ों में इन्वॉल्व होकर उनके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करे, अपनी सोच को डिस्ट्रैक्ट करे, अपने नकारात्मक विचारों से डिस्ट्रैक्ट करे। तो अंदर जो एक एरिया बनाया है उस एरिया में उनका वेटिंग एरिया, और फ्री टाइम में मौसम ख़राब होने पे बच्चे वहाँ पर अपना एंटरटेनमेंट कर पाएंगे, और उसको डाइनिंग एरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। एक सफिशिएंट किचन, 10 पेशेंट पे 1 वॉश बेसिन है, 10 पेशेंट पे 1 टॉयलेट है। तो इस समय वर्तमान में इस बिल्डिंग में संकल्प नशामुक्त देवभूमि ट्रस्ट जहाँ पर वर्तमान में कार्य करेगा, इसकी बिल्डिंग के अंदर अभी 6 टॉयलेट्स, 6 यूरिनल, यानी कि 30 पेशेंट, 60 पेशेंट की कैपेसिटी के हिसाब से इस समय सफिशिएंट बाथरूम एंड टॉयलेट्स मुहैया कराए गए हैं। और अगर जो बाहर का एरिया बताए तो बाहर ये सारी चीज़ें प्रॉपर कर ली गई हैं कि ताकि पेशेंट आउटडोर एक्टिविटीज़ में या फिर मॉर्निंग हो तो व्यायामशाला यहाँ पर लग सके। ये जो एरिया होगा इस एरिया को इसी प्रकार से यूटिलाइज़ किया जाएगा कि पेशेंट यदि आता है तो उसको एक गुड एटमॉस्फेयर चाहिए, एक अच्छा वातावरण चाहिए, एक अच्छी आबो हवा चाहिए, एक फ्री स्पेस एरिया चाहिए, क्योंकि जब पेशेंट ड्रग्स में इन्वॉल्व होता है तो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ से क्विट कर देता है, सोशल एक्टिविटीज़ से क्विट कर देता है। नेवर नो कि व्हाट इज़ सोशलाइजेशन, है ना, व्हाट इज़ एजुकेशन। प्रक्रिया पुस्तकों में भी है जो लिटरेचर के माध्यम से हम आने वाले समय में आपके साथ साझा करेंगे, कि ताकि वह पुस्तकें, क्योंकि वे पुस्तकें सर केवल नार्कोटिक एनोनमस के ग्रुप मेंबर को ही मिलती हैं या फिर अल्कोहलिक एनोनमस के मेंबर को। ये पुस्तकें बहुत ही बहुमूल्य पुस्तकें हैं, मेरे को मेरा जीवन बनाने वाली पुस्तकें हैं। मेरे जैसे इनके अंदर हम इन चीज़ों को प्रारंभ कर देंगे ताकि समाज व यहाँ का युवा चीज़ों को आकर, देख कर, समझ कर उनकी धारणा बदल सके, नशा मुक्ति केंद्रों के प्रति लोगों की मानसिकता भी बदल सके। इसके लिए भी हम कार्य कर रहे हैं कि उन्हें बताया जाए, दिखाया जाए कि रिहैबिलिट सेंटर कैसा होता है, इसकी रूपरेखा कैसी होती है, इसकी कार्यप्रणाली कैसी होती है। नशा केंद्र कब तक शुरू हो जाएगा? ये देखिए सर, एडमिशन हमारे पास अभी हैं। एडमिशन हमने उससे स्टार्टिंग से ही एडमिशन कितने हो गए? एडमिशन अभी हमारे पास 7 स्टूडेंट्स हैं अभी हमारे पास, बट हमने उनको एक दूसरे संस्थान में, अपनी जो दूसरी ब्रांच है देहरादून, हमने वहाँ शिफ्ट किया हुआ है। और ये पेशेंट यहाँ के ही है, ये पिथौरागढ़ से संबंधित समझे, टनकपुर से संबंधित की इच्छा से हमारे पास 2 पेशेंट हैं, टनकपुर से हमारे पे 2 पेशेंट हैं, एक हमारा पिथौरागढ़ से पेशेंट है, ठीक है, और हल्द्वानी से हमारे पास 2 पेशेंट है। तो अभी ये देहरादून हमने शिफ्ट किया हुआ है। नहीं चाहेंगे कि संस्थान को जब हम ओपन करें
तो कमियों के साथ ओपन करें। हम चाहेंगे फुल फीलिंग के साथ ओपन हो, सार्वजनिक रूप से ये खोला जाए, और ताकि जो भी जहाँ की जनता है, समाज है, कार्यकर्ता है, सभी इसकी सेवाओं से लाभान्वित हो सके। तो नशे को ना और ज़िंदगी को हाँ कहने के लिए जो ये भवन है, ये उन एडिक्टेड लोगों के लिए ज़रूर एक उम्मीद की किरण लेके आएगा। यहाँ पर इस तरह से व्यवस्था की गई है, कोई ये बंदी गृह नहीं हो, न जेल हो, ये सुधार गृह है, ये उनका अपना घर है, और केवल उनको सुधारने के लिए, उनको बेहतर बनाने के लिए, उनकी कमियों को दूर करने के लिए ये एक नई तकनीक के साथ, जो भी साइंटिफिक मेथड होता है, जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, जो काउंसलिंग का जो सिस्टम है, और जो मनोचिकित्सक जो उसमें मदद कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मिलके उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होंगी, उसमें फिजिकल एक्टिविटीज़, मेंटल एक्टिविटीज़, तो ये सब चीज़ें एक बेहतर कल की ओर, नशे से दूर रहने के लिए, नशा मुक्त समाज और नशा मुक्त उत्तराखंड को साकार करने के लिए एक कदम आगे होगा।